हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। दोस्तों, हमने इससे पहले 5-4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और 5वें लेक्चर में हमने वो क्वेश्चनों का सम्मिलित किया है जो आपके कुछ, जैसे किसी चीज़ का मूल्य है और कुछ समय बाद उसमें इस्तेमाल करने पर उसका कुछ मूल्य में लॉस होता है, तो बताना होगा कि उसके मूल्य में क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। इस टाइप के हमें क्वेश्चन करना है। देखना, सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टीवी का मूल्य 75,500 रुपए है। इसमें 17% की कमी होने के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो एक चीज बताएं कि टीवी का जो मूल्य है वो 17,500 रुपए है और उन्होंने कहा 17% की कमी होती है। जब 17% की कमी होती है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 100% है। अब 100% में यानी जो कमी है वो 17% की है, तो जो बचत होगी इसमें कितना, क्या कीमत का बच जाएगा। इसका मतलब वो 83% में बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि अगर 75,500 रुपए इसकी वैल्यू है, 17% की कमी होने के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब उसने कुछ समय इस्तेमाल कर लिया होगा या उसने कोई ऑफर चलता होगा जिससे उसकी 17% की वो छूट दे रहा है दुकानदार। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि 75,500 रुपए है, तो 17% की जब कमी कह रहा है तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे 83/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से देखना होगा कि 3 पंजे 15, यानी इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो देखना इसमें इकाई का अंक कौन सा 5 आएगा। इसमें पहले में 0 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 5 है और चौथे में 0 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बाकी हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और समय की बचत भी हो जाए, जिससे हम आगे के भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। देखना क्या होगा कि इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 62,665। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखना, इसी प्रकार हम आगे क्रम में बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक गांव की जनसंख्या 9,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है, यानी पैदा होने वालों की जो संख्या है वो 12.5% है, और वार्षिक मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या 2.5% है, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या की गणना कीजिए। तो आप गांव की जनसंख्या कैसे गणना करेंगे। तो इसका देखना, सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमें इसको हल करते हैं। गांव की जनसंख्या हमको दी है टोटल 9,000 और उन्होंने कहा 12.5% कि 12.5% लोग पैदा होते हैं और 2.5% लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है, यानी 12.5 से 2.5% हर साल मर रहे हैं और 12.5% लोग पैदा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस होगा वो 10% की वृद्धि हो रही है। और तुमने जाना था कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी हर 10 पर एक बंदा पैदा होता है। तो जो जनसंख्या होगी, यानी कुल जनसंख्या, यानी 10 पर एक पैदा हो रहा है, तो टोटल 11 हो जाएंगे। तो मैं इसको देखना, उसने कहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 वर्ष के बाद हो जाएगा 11/10, फिर दूसरी वर्ष के बाद भी 11/10 और तीसरी वर्ष के बाद भी 11/10 हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद अब आपकी जनसंख्या ये निकल के आएगी। इसको अगर हम हल करें, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 की जो वैल्यू होती है वो 1331 होती है। अब यहाँ से देखना होगा कि अब हम इसको हल करते हैं। इसका देखना चाहे तो हम इसको डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ और डिजिटल सम भी दोनों करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें इसको हल करना है। कि 9 एक अन्नम 9 और 9 3 27, यानी 79 कौन से वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी 79 जो बी ऑप्शन है उसी में आ रहा है। इकाई इकाई दोनों में देखना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम डिजिटल सम्स की बात करते हैं, देखिए 9 है इंटू, अगर 9 को अगर हम इनको जोड़े आपस में, देखना 1 और 3,
1 और 3 जोड़ा 4, 4 और 3 7, 7 और 8, 7 और 1 सॉरी 8, और 8 नीम 72, यानी 72। अब 72 को इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 9 आएगा आंसर। अब यहाँ ऑप्शन में देखें, इसको जोड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन में दिया है 11979। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे, देखना जैसे ही इसको अगर हम जोड़ते हैं कि 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 9 7 18, 18 और 7 18 और 9 सॉरी 27। अब जो 27 हुआ, इनका भी अगर हम डिजिटल सम करते हैं तो 9 आता है। देखना इसका आंसर, इसका भी डिजिटल सम हम कर रहे हैं तब भी 9, और इसका भी डिजिटल सम कर रहे हैं, इसका भी 9 आ रहा है। और इनको भी देखना, जोड़ के देखें, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 6 16, और 16 को फिर आप ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है इसका डिजिटल सम। और इसको देखें, 1 9 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, और 24 का फिर आप डिजिटल सम करेंगे तो ये 6 आएगा, और इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18। लेकिन इसमें डिजिटल सम हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको आप डिजिटल सम से ना करें, सीधे बेहतर है कि इसका आप मल्टीप्लाई कर ले। 9 के 9 9 9 3 27, और 9 3 27 और 2 29, 29 और 9 1 9 9, 9 और 2 11, यानी 1,11,979 हो जाएगी आपकी इसकी वैल्यू। देखें अगला क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है, अगला क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, और यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 2018 से और 21 तक हम जब चलें तो हमें कितने वर्ष मिलेंगे? तो यहां से देखना, 2 करोड़ है जनसंख्या। अब 2 करोड़ में यहां से कह रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। हर साल कितने 10% लोग बढ़ जाते हैं। जब 10% बढ़ते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जब बढ़ रही है तो क्या करेंगे? 11/10 लिख देंगे। तो यानी 2 करोड़ है 2 की, और देखना 2018 से 21, 18 से देखना ये 18 होगी, ये 19, ये 20 और ये 21। तो यानी 1 2 3, यानी 3 वर्ष हो रहे हैं 2 करोड़ की। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इस तरीके से आप हल करना इसको। तो कैसे आएगा देखना इसका आंसर। अगर हम हल करते हैं तो 11 की 11 हम जानते हैं क्या कि 11 11 इंटू 11 ये 1331/1000 होगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, आप 1000 से डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 2.662 करोड़ लोग, यानी 3 वर्ष बाद 2,66,00,000 और 20,000 हो जाएंगे लोग। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 4 एक बार फिर से समझ सकते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ जाती है। यदि 2018 से शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, 2 करोड़ थी, अब ये 2 करोड़ का 10% है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। 1/10 बढ़ने के बाद क्या होगी? 11/10 हो, यानी हर 10 पे एक साल में 11 लोग हो रहे हैं। एक यानी हर साल 10 लोगों में 11 हो जाते हैं। अगर हम इसको निकालें तो हमने इसको जब फ्रैक्शन में इसको हल करने की कोशिश की तो 11 2 3 वर्ष, एक वर्ष के लिए 11/10, दूसरे वर्ष के लिए 11/10, तीसरे वर्ष के लिए भी अगर 2 वर्ष होता तो 2 बार लगाते, अगर 4 वर्ष होता तो 4 वर्ष का हम लगा देते। तो यहाँ से 2 इंटू 11/10, 11/10, 11/10, 2 11 इंटू 11 इंटू 11 की जो वैल्यू होती है 1331/1000। अब इसको क्या करेंगे,
ये मैंने 2, 6, 6, 2 और 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है तो 2.662 करोड़ लोग आ जाएंगे। ऐसे ही इन्होंने एक अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5 की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? कस्बे की जनसंख्या बताना देखना है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? दूसरे वर्ष में कस्बे की जो जनसंख्या है वो हमें बताना है। मान लो सपोज करो कि मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 4, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 4 को अगर हम करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है और 8% की कमी हो रही। सपोज करो कि किसी की जनसंख्या 100% है और 8% की जब कमी होगी तो जो बचे हुई होगी वो 92% होगी। ये बात भी ध्यान रखना कि 8% की जब कमी हो रही है तो कितने लोग बचे उसमें? 92%। हर 100 में 8 फिनिश हो रहे हैं और कितने बच रहे हैं? 92। तो मैं इसको लिख देता हूं 92/100। और आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, इन्होंने कहा कि दूसरे वर्ष में, अगला वर्ष अब कह रहे हैं अगले वर्ष, अब उसके लिए जो बचे हुए लोग होंगे वो 100% हो जाएंगे। अब इसमें 5% की क्या हो रही? वृद्धि। जब 5% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब है, यानी जब वृद्धि हो रही है तो अगले उसी वर्ष में यानी हर 100 पर 105 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 105। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105/100। तो देखना इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे कैसे कि 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो काट देंगे। अब इसको हल करेंगे 5 दूना 10, 10 फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहां पर हमारा देखना चाहे तो अब इसको हम हल करेंगे, कितना हो जाएगा? इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो मल्टीप्लाई आएगी ऑप्शन नंबर 77 77,280 लोग उसके कस्बे में बचेंगे, यानी 77,280 लोग। एक तरीका और भी है, अगर हम इसको डिजिटल सम से देखना कैसे करते हैं कि डिजिटल सम से अगर हम हल करें तो इन दोनों को जोड़ें, 9 और 2 देखना 8 गुणा 92 इंटू 105। इसका मैं डिजिटल सम हल करके दिखा रहा हूं आपको। थोड़ा सा ये तरीका भी अच्छा है क्योंकि ये सब में काम नहीं करता है। अगर आप इसको सॉर्ट करने का तरीका करेंगे तो यानी इन दोनों का योग करेंगे, 9 और 2 की वैल्यू 11, 11 को फिर जो 11 बनेगा उसको फिर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो मैं 9 और 2 11, 11 एक और एक होगा, एक एक को ऐड करेंगे तो 2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 1 0 1, एक को और 5 में जोड़ेंगे तो 6। अब यहां से देखना इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 16। 16 को फिर यहां पर गुणा करेंगे आप 6 से। कितने से करेंगे? 6 से। तो 6 और 1 7, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 7 6 42 और 42 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। ऐसे ही हम इसको हल करें कि कैसे करेंगे जरा देखना कि 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 को फिर आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10, 10 की वैल्यू 1। इन दोनों को जोड़ें कि 4 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 का फिर योग करेंगे आप 10, 10 का फिर योग करेंगे 1 7। अब इन दोनों का करेंगे 7 7 14, 14 और 10 24। अब 24 आया, 24 को फिर जोड़ेंगे, 2 और 4 का 6 आएगा। इसमें देखना
10 5 15, 15 और 4 19, 19 को फिर जोड़ेंगे, फिर इसका डिजिटल सम 10 आएगा, 10 में फिर जोड़ेंगे तो 1। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है जो डिजिटल सम में 6 हो रहा है। देखना इसका भी हल 6 आ रहा है और इसका भी हल आपका 6 आएगा। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप इसको मैं एक बार इस डिजिटल सम पर एक पूरा लेक्चर बना दूंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पर नए हैं तो लाइक से शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।